हाँ जी, पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं ज़्यादा आपके टिकटॉक पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। यूट्यूब पे मैंने इतनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं बनाई। और आज मैंने आई थिंक ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, करंट अफेयर्स पे, और ऑब्वियसली कमेंट्स पे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। इंट्रोडक्शन, मैं बेसिकली बाय क्वालिफ़िकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और अकाउंटिंग में मैंने कुछ साल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम किया है। पहले इससे मैंने पाकिस्तान में किया था कुछ देर, और ऑडिट में भी काम किया है, बैंकों में भी काम किया है। अब यह है कि सीबीए में काम कर रहा हूँ, और साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है, और साथ बिजनेसेस भी हैं कुछ, तो वो भी बेहतरीन चल रहा है, जो आपको पता चलना चाहिए। हाँ जी, बसंत आजकल बड़ा हैवी सीन चल रहा है। कल मैं देख रहा था वीडियोस के 4-5 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। पता नहीं अब बिलियन डॉलर थे रुपीज़ थे, इतने गौर से नहीं मैंने पढ़ा। जो लाहौर के अंदर सियान हुआ, मूविंग द कैपिटल फ्रॉम द रिच टू द पुअर, बहुत इंटरेस्टिंग है ज़ाहिर है। बट अच्छा यार, क्या घुट घुट के लोगों को मारना, मतलब एंजॉय करो, ठीक है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी, बल्कि मैं एक भाई साहब का वीडियो देख रहा था कराची वाले, वो कह रहे थे कि यार ये अब अपने कराची में तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो नहीं होना चाहिए यार। कराची के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा वो एक वाइब्रेंट सिटी था एक टाइम पे, और क्या ज़बरदस्त वहाँ का लाइफस्टाइल था। अब थोड़ा सा ऑब्वियसली पास सिचुएशन कुछ सालों की वजह से सिचुएशन टफ रही है वहाँ पर। अच्छा जी, और मैरी के अलावा भी हमें टॉपिक ढूंढने चाहिए आजकल बात करने के। मैंने कहा मैं उन कुछ सवालों का जवाब दूं जो लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि यार ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी कैसी है, और क्या सीन है वहाँ पे। यार यहाँ पे जो लाइफ है ना, वो बड़ी पुरसकून भी है इन अ वे, लेकिन अगर आपको दोस्त वगैरह ना जानते हो बहुत ज़्यादा, तो लोनली भी हो सकती है। मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो मेरी किताबें हैं। आई लव बुक्स। आई थिंक 2000 के करीब किताबें मैंने पढ़ी हैं पिछले पिछले 5 साल में। और आजकल तो मैं ऑडिबल पे ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि अब बिज़नेस की वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है। बट किताबें बहुत ज़रूरी हैं। आपको ना ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव्स खुलते हैं आपके। वो जिस तरह मैंने एक किताब में पढ़ा था ना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ए scientific man because he reads many books, thousands of books, and thinks he knows nothing. I'm afraid of the religious man who reads only one book and thinks he knows everything. So अपना मुताले वसी करना चाहिए आपको, डिफरेंट अपने फील्ड से हट के डिफरेंट चीज़ों को आपको स्टडी करना चाहिए। वैसे भी अभी एआई के साथ जो सीन हो रहा है, कितनी देर तक फील्ड्स रेलिवेंट रहेंगी मैं तो ये भी नहीं पता। जिस तरह मैं मुस्तफ़ा सलेमान जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट एआई का, उसने 450 से 700 मिलियन के दरमियान अमाउंट थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अपनी कंपनी में भेजी थी डीप माइंड गूगल को। और उसके बाद उसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हेड बना दिया था एआई डिवीज़न का। उसकी किताब है, यार क्या नाम था किताब का, जहन से निकल गई, द कमिंग वेव। द कमिंग वेव, वो पढ़ें अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो उसके मुताबिक पता नहीं कौन सी नौकरियां रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। काफ़ी फील्ड्स आपस में मर्ज हो रही हैं। अभी जैसे इंजीनियर्स वगैरह जो नॉलेज प्रोफेशन हैं, उनकी भी डिमांड कम होती जा रही है। कोडिंग जो है वो जहाँ 5 लोग चाहिए होते थे वहाँ 2 लोग चाहिए होते हैं। अकाउंटिंग काफ़ी हद तक ऑटोमेट होती जा रही है। तो अगले 10-15 साल बहुत ही मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, बड़े अजीब से होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जाहिर है उसके साथ अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। एक ऑस्ट्रेलिया में अब मसला भी कह लें, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है। यहाँ पे ना जो प्लम्बर श्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, वो बहुत पैसे कमाते हैं और वो बहुत महंगे हैं।
मतलब ऑब्वियसली अब जब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपने ख़रीदी हो तो आपको मेंटेनेंस वगैरह उनकी रखनी है, लेकिन डाले शालों में अगले आते हैं। कई मुल्कों में तो अगर काले रंग का डाला आ जाए तो मतलब आवाम डर जाती है, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे अक्सर। ठीक है, बहुत महंगे फोर्ड वगैरह के डाले सबके पास नहीं होंगे, बट ये है कि यूट्स होती हैं, ठीक है, जिनको डालों को यहाँ पे यूट कहते हैं, और प्लम्बर श्लम्बरों ने वो रखी होती हैं। सस्ते वाले मॉडल्स होते हैं ज़्यादा, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन नहीं होती। कुछ लोग शौकीन टॉप ऑफ द लाइन भी रख लेते हैं, बट वो सीन इस तरह है ना, आप देखें अगर आप $100 वो चार्ज कर रहा है एक जॉब का, या 200 $250 $300, और दिन में वो 4-5 जॉब्स कर रहा है, तो पाकिस्तानी 2-2.5 लाख तो हो गया उसके दिन का, क्योंकि इतने घर हैं, इतने काम है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर ना लेबर, जिस तरह मिडल ईस्ट में तो होता है ना कि लेबर थोड़ी सी आप बांग्लादेश से ले आए, पाकिस्तान इधर उधर, यहाँ पर ये सीन नहीं है। तो कम लोग हैं उस प्रोफेशन में रिलेटिवली ना, इस वजह से उसकी वो एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है ना, डिमांड और सप्लाई वाला, कि जितनी एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उतनी इसकी प्राइस ज़्यादा होती जाएगी। उससे याद आया कि घरों का भी यहाँ पे यही सीन है, घर इतने महंगे इसलिए होते जा रहे हैं, बहुत महंगे हैं इनकम से कंपैरिजन में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है। और इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि उसकी वजह क्या है, और अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा, वो फिर कभी किसी वीडियो में जाएंगे। अगर कोई सवाल हो यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, चीज़ों के बारे में, काम वगैरह के बारे में, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, आप पूछ सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और लास्ट वीक हम लोग गए हुए थे बाली, इंडोनेशिया। मैं ये सोचता था यार ऑस्ट्रेलिया से इतने लोग वहाँ क्यों जाते हैं, तू ही भरी हुई उधर ऑस्ट्रेलियंस, जिससे मिलो ये मार आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू नो। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ थे पर्थ से बहुत लोग हैं। आई थिंक 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। और मैं एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार पानी दो, ठीक है। कहते जी 50,000 हो गए आपके। मैंने कहा 50,000 रुपये एक पानी की बोतल के, इंडोनेशियन रुपया चलता है वहाँ। वो तो बाद में पता लगा कि पता नहीं $3-4 बनते हैं। मैंने कहा यार ये सही है, इसलिए आते हैं लोग। रिजॉर्ट्स वगैरह वहाँ बहुत अच्छे हैं, बीच वगैरह बड़ी कमाल, अगर आपको बीच वगैरह का शौक़ है ना। बाकी वहाँ पे सीन ऑन है, और खाना वाना वहाँ पे हलाल का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुसलमान मुल्क है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गो। ऑस्ट्रेलियंस तो जिस तरह मैंने आपको बताया तू ही फेरी होती है वहाँ पे। बीचेस पे उन्होंने वहाँ पे ना बिन बैग रखे होते हैं। यार मुझे उसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, कुछ बनाई है मैंने, वो मैं शायद इस वीडियो में आगे लगाऊँ। बट ओवरऑल गर्मी होती है वहाँ पे, बारिश बरसात के मौसम में हम लोग गए थे, लेकिन बड़ा अजीब सा सीन था। 3 से 4-5 बजे घंटा तेज़ बारिश होती थी, उसके बाद फिर ठंडा माहौल रहता था। तो 12-1 बजे के करीब काफ़ी वहाँ पे गर्मी होती थी, वो सीन था। तो लेकिन अच्छा था टूर, मैं दोबारा भी लगाऊंगा। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का ये फ़ायदा है ना कि आपको उस कंट्रीज़ में पासपोर्ट वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती लेने की, वीज़ा। इवन जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे ना ETA की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने ETA अप्लाई किया था। आई थिंक 4-5 घंटे में आ गया था। तो वो 2 साल के लिए होता है आपके पास, तो दोबारा 2 साल पर अप्लाई नहीं करना होता। इट्स फाइन। आई थिंक $10-20 के करीब उसके वो लेते हैं। वेरी इजी प्रोसेस। ये मेन सीन है। पासपोर्ट का ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं पहले इसको इतना सीरियसली नहीं लेता था, बट अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है या आपने बिज़नेस अपना एक्सपेंड करना है या काम को में ना, पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग ईजी हो, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीन काफ़ी टफ हो जाता है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ पे आया था 11 साल पहले, 11 से 12 साल हो गए, समथिंग लाइक दैट। इनिशियली वाज अ टफ जर्नी, ऑब्वियसली मैं उस वक्त तीन ईयर्स में था, एंड आई केम हियर एज अ स्टूडेंट। पढ़ा ऑब्वियसली, यहाँ पढ़ाई की, हालांकि मैंने ACCA किया हुआ था, बस एक पेपर मेरा रहता था, तो वो मैंने मास्टर्स के बाद किया था। और बात है 22-23 साल की उम्र में मास्टर्स हो गया था, तो इट वॉज अ गुड जर्नी। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार अगर आपने रगड़ा नहीं ना खाया, अब जिस तरह पाकिस्तान में तो चिल सीन था, मतलब है कि पानी भी जिस तरह कहते हैं ना, बंदा खुद नहीं पीता, बट उसका ना इंसान लेज़ी हो जाता है। यहाँ पे आया मैंने पहले 2 से 3 साल, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा रगड़ा लगा ना, क्लासें, ऊपर से पढ़ाई और जॉबें और ये सारा सीन ऑन था।
और मेरे साथ जो लड़के वगैरह भी उस टाइम थे, हम लोगों ने मिलकर स्ट्रगल की काफ़ी। बट आई थिंक ये चीज़ ना आपको डिफ़ाइन कर देती है। जिसना कहते नहीं है कि सोना जो है वो तप के गुंदन हो जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़िंदगी में अपने नीचे से सेफ्टी नेट निकाल दो कुछ साल के लिए, रिस्क लो, स्ट्रगल करो। तो फाइनेंस की एक टर्मिनोलॉजी भी है ना कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क नहीं लोगे तो हाई रिटर्न आप डिज़र्व ही नहीं करते। तो सफ़र करता है इंसान, रिस्क लेता है, तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका गोल ऐसा है कि वो आपको एक जगह लाइन रखेगा एक ही कंट्री में, तो दैट्स फाइन टू। बट मैंने हिसाब लगाया कि ट्रैवलिंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है। खैर, कनाडा में गया था आई थिंक 2 साल पहले। मेरा एक दोस्त है, तो हमने साथ पढ़ा था, वो कनाडा में होता। पहले ना परमानेंट रेजिडेंसी बड़ी मुश्किल से आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, तो अक्सर लोग यहाँ से चले गए थे कनाडा। कनाडा वाले ना पिछले 2-4 साल में ऐसे पीआर दे रहे थे जैसे पता नहीं स्वाप का काम है, मतलब दे ही जाओ बेहतरीन। तो काफ़ी यहाँ से दोस्त गए थे, उन्होंने जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा ना ग्रुप बना लिया, सीन ऑन कर लिया। तो जब मैं यूएस गया था तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार अगर तू कनाडा ना आया मैं ब्लॉक कर देना। मैंने कहा यार जज्बाती कर दिया लड़के ने। खैर पहुंचा उसके पास, उसने यार मैं अमेरिका 1 महीना था, तो मैं बर्गर वगैरह इस तरह ना ज़रा 1-2 दावतें थी, उसके अलावा वहाँ पे मैंने ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा था। मैंने कहा यार ये लड़के ने घर खाना बनाया। मैं आपको बताऊँ वो साउथ इंडियन है, उसने ऐसी कोई मिर्ची डाली ना खाने में कि मेरे नाक से और आँख से पानी ऐसे बह रहा है जैसे मतलब है कि मेरा लूट गया सारा कुछ। बट खैर इट वाज गुड। उसकी वो कहते हैं ना उसकी नीयत साफ़ थी, लेकिन वो लोग खाते ही बहुत हैं बेचे, इसलिए शायद कई चीज़ें एनीवे। तो एक मैंने चीज़ देखी थी कि कनाडा में ना हर बंदा पंजाबी था। मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, मैंने बाहर देखा, मैंने कहा यार मैं चंडीगढ़ तो नहीं आ गया। मैं डर गया, मैं कहा लै भी चंडीगढ़ आ गया, पता नहीं इंडिया लैंड हो गया, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। टिकट था ना मैंने कनाडा दी बेच की। फिर मैं कहा यार अमेरिका से 2 घंटे दूर तो नहीं हो सकता, तो चेक करते हैं क्या मसला। 2 या 4 घंटे आई डोंट रिमेंबर। खैर मैं गया हूँ, तो लेडी थी पंजाबी, तो मैंने उनको कहा जो है वो अपना पासपोर्ट दिखा नहीं। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया चो। मैं कहा यार ये इंग्लिश किधर गई, कनाडा ही है ना। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बीबी है एक कनाडा ही आए हैं ना आप? कहती हाँ जी कनाडा ही। मैं कहा अच्छा मैंने तो लगे कि मैं पंजाब आ गया। एनीवे तो उसने इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पर काफ़ी पंजाबी लोग हैं और देसी काफ़ी हैं ओवरऑल, लेकिन पंजाबियों का वहाँ काफ़ी, आई थिंक उनका फाइनेंस मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है, मुझे अब सही से याद नहीं है, जो कि पंजाबी है। पार्लियामेंट में उनका काफ़ी स्विंग वोट्स होते हैं, तो इट्स गुड। काफ़ी उन्होंने वहाँ पे अपना नाम बनाया कि बिजनेसेस हैं, इवन वहाँ के बदमाश भी अक्सर पंजाबी हैं, तो इट्स गुड। बल्कि वहाँ पे एक इलाका है उसका नाम है ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन शरीफ मुँह से निकलने लगा। वहाँ पे हम लोग रोटी शोटी खाने गए थे, और बाहर मैं निकला हूँ तो एक बाबा जी दाढ़ी रखी हुई उन्होंने लंबी सारी, देसी साइकिल नहीं आता उस पर बैठे हैं, और मैं गई यार मंजियाँ शंजियाँ लोगों ने रखी हैं, सीन ऑन किया हुआ। मैं परेशान, मैं गई यार ये सही है। आजकल वहाँ पे थोड़ा सा मसला चल रहा है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 7% के करीब पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया में 3.8% से 4% गया था, तो मतलब पता लग रहा है जो नए लोग आ रहे हैं जॉब वॉब मिलने में ना, क्योंकि पूरी दुनिया की कोरोना के बाद इंडस्ट्री स्लो हुई हैं। क्योंकि हुआ ये है कि बाबा जी अमेरिका साहब ने $4 ट्रिलियन छाप दिए। पैसा जब ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में तो उतनी चीज़ें नहीं होती ना, तो चीज़ें महंगी रहती हैं, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। महंगाई तेज़ी से शूट की है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया वगैरह में नहीं, हर जगह दबा के शूट की है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं, कैश रेट जिसको कहते हैं। तो वो बढ़ाने की वजह से ना हर जगह ही सिस्टम स्लो हुआ हुआ है। लेकिन कनाडा में टैरिफ का तो बाद में मसला बना है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पेश
एनीवे लेकिन उनको पहले भी काफ़ी इशूज़ थे। लेबर गैप इसलिए था, उन्होंने वो जो मैं आपको पहले बताया अन्य वहाँ उन्होंने नेशनलिटियाँ दे दी थी, लोग इतने आगे थे, इतना काम था नहीं, तो इसलिए उनकी इकॉनमी ना काफ़ी स्लो हो गई। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि ये लोग थोड़ा सा बैलेंस रहते हैं, मुश्किल होता है वीज़ा लेना, लेकिन ये लोग आने के उतने मतलब उतने मेजर लोग होते हैं। गलती इन्होंने घरों में की है, घर बनाने में कम बनाए हैं, तो उस वजह से घर महंगे हो गए, बट काम वाम ठीक है। खैर मैं इकोनॉमिक एनालिसिस करने तो नहीं बैठा, वो इकोनॉमिक्स मेरा एक की इंटरेस्ट है, तो इस पर मैं बात करता रहूँगा अगली वीडियोस में मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। अगर आपको इसका शौक है तो बल्कि कमेंट्स में बताइएगा इफ़ यू वांना एक्सप्लोर दैट बिट। आई हैव some key interests, political history है, finance, economics, psychology, और कुछ experts मेरे दोस्त भी हैं जिनसे I'll try to interview them at some point once I get enough viewers, तो I think that'll be good for everyone। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग ना वीडियोस बनाते हैं बेस्ड ऑन AI पे उन्होंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बट यू नीड डेप्थ ऑफ नॉलेज एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना। तो जिस तरह आइंस्टाइन कहता था कि यार अगर आपने कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है और आप उसको बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपको बेसिकली नहीं आती। तो I'll try to do that as well। Anyhow, बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एज आई वाज सेइंग, कोई ख़ास टॉपिक हो जिस पे आप क्वेश्चन हो आपका, जस्ट आस्क मी, I'll answer as much as I can। if I don't know the answer I'll just say I don't know। if I can find the answer I'll find it for you। तो उसके अलावा ये है कि अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ट्राई नॉट टू टेक टू मच स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस जो है ना हमारी बॉडी को, मैं ये फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तोड़ देता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस बहुत हर वक्त लेने के लिए बनी नहीं हुई। क्यों नहीं बनी हुई इसके पीछे पूरी साइंटिफिक रीजनिंग है, मैं I'll go through it in a different video, but just try to remain calm even when things get tough। लंबा सांस लिया करें and relax। सही है, अब मैं गुरु राम प्रसाद तो बनने से रहा, लेकिन ये है कि take care of yourself। I'll see you in the next video।